नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसके थ्योरी पोर्शन के अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम चतुर्भुज के थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्योरी के पहले पोर्शन में कहा गया है, आप देख सकते हैं, चार रेखाखंड से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज का नाम देते हैं। ठीक है, चार रेखाओं से बनी हो और बंद हो। ठीक है, किस प्रकार से? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा से बंद आकृति, जो इस प्रकार से रेखा बंद आकृति बन रही है, इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। चार रेखाओं से मिली होनी चाहिए और वो रेखाएं बंद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चारों रेखाएं ऐसे पड़ी हो तो इसको हम चतुर्भुज कहेंगे, वो बंद होनी चाहिए आकृति। ठीक है, अब देखिए दूसरे में कहा गया है, ऐसे कोण युग्म को जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो संलग्न या आसन्न कोण कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी इस भुजा पर जो कोण बन रहा है ये वाला, इस भुजा पर ये कोण बन रहा है और इसी भुजा पर ये वाला कोण जो बन रहा है, ये दोनों कोणों को हम आसन्न कोण कहेंगे या संलग्न कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे वाले में आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताया गया कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और तथा भुजाओं की जो माप होती है वह समान होती है। कैसे होती है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो इस प्रकार से आपको बताया गया है, यानी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी आपको बताया गया है, और वह समांतर दोनों होंगी, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी आपस में। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, आयत एक समांतर चतुर्भुज। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। किस प्रकार से? देखिए आयत का चित्र आप देख सकते हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण, यानी इसके चारों कोण जो बन रहे हैं, चारों कोण, ये चारों कोण क्या होते हैं? समकोण, यानी 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है। अगले पॉइंट में आपको दिया गया है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यह है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और यह जो समचतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब देखेंगे वर्ग के विषय में। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। तो वर्ग के विषय में आपको कहा गया है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये चारों भुजाएं, यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा इसके जो अंतःकोण है, चारों अंतःकोण है, ये 90-90 अंश की यानी समकोण होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है समलंब के विषय में बताया गया है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें कहा गया है सम्मुख भुजाओं का वही समांतर होता है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं होगी। ठीक है, एक युग्म ही समांतर होगा, ये वाली भुजा इसके समांतर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको पतंग दिया गया है। पतंग क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक पतंग एक चतुर्भुज है, एक पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं आइए मैं आपको चित्र ड्रा करके सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसी प्रकार से होता है पतंग। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया इसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं हो सकती है और ना ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, ये वाली भुजा भी इसके बराबर नहीं होगी, केवल ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होता है 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, जो कोई भी चतुर्भुज हो, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा सब चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज हो, इनके जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, चारों कोण यहाँ पर आप देखिएगा, जो चारों कोण हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, इनका जो योग होता है ये 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा होता है। जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने चारों कोण दिखाया, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसमें से कोई भी कोण हो जो होगा वह 180 से कम ही होगा। ऐसे चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। जो ये आप लोगों ने चतुर्भुज बनाया है, इसी चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 180 अंश से छोटा होता है, उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज का कोई अंतःकोण 180 अंश से बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे अवतल चतुर्भुज कहेंगे। किस प्रकार से अवतल चतुर्भुज बनेगा मैं आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पर अवतल चतुर्भुज बना लिया है। देखिए ये सब तीनों कोण जो है, तीनों कोण 180 से तो कम है, लेकिन ये वाला जो कोण आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये 180 अंश से ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, ज्यामिति में हम केवल उत्तल चतुर्भुज, यानी जिनके कोणों का योग 180 अंश से, मतलब जिनके प्रत्येक कोणों का मान जो होता है 180 अंश से कम होता है, उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं ज्यामिति में। ठीक है, अब आगे देखिए आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है ऐसे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, इनके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके समान होगी, ये वाली भुजा इसके समान होगी। ठीक है,
अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इसके सम्मुख कोण यानी ये वाले इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और इसी प्रकार आपको भुजा भी बताया गया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मुख कोण और सम्मुख भुजाएं दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में कहा गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण मतलब ये वाली भुजा जो इसके सम्मुख भुजा को मिलाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये इस भुजा को जो इसके सम्मुख भुजा से मिलाती है, जहां पर ये दोनों ये देख रहे होंगे आप, दोनों भुजाएं इसको काट रहे हैं, यानी दोनों विकर्ण जो है एक बिंदु पर काट रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि ये दोनों भुजाएं मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इसकी ये इसकी बराबर होगी और ये वाला इसके बराबर होगा। जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की है, इसके यहाँ से यहाँ तक की बराबर होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बराबर होगी। ठीक है, जो मैं डबल डॉट किया हूँ ये इसके बराबर होगा, जो एक वाला किया है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है आयत के विकर्ण समान होते हैं। आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको कहा गया आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो आयत क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और यहाँ पर आपको कहा गया है आयत के जो विकर्ण होते हैं ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये जो भुजा है ये आप लोग देख रहे होंगे, इनको काट रहे हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, और ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहा गया है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, मैंने आपको बताया था जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो तो उसको कहा गया है उसके जो विकर्ण होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इसके जो विकर्ण होंगे समकोण पर, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं, कुछ मैं इस प्रकार से बनाता हूँ जिसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर हो। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर होगी तो इसके विकर्ण आपको कहा गया है, इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये विकर्ण जो होंगे ये समकोण पर, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण है, यहाँ पर ये चारों 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग एक बना लीजिए, वर्ग आप देख सकते हैं वर्ग एक हो गया, इसके जो विकर्ण होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जो यहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो यही आपको पहले पॉइंट में बताया गया कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि इस पर देख सकते हैं इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखेंगे अगले पॉइंट में एक नजर में चतुर्भुज, तो इसमें हम डिवीजन करते हैं, जो थ्योरी हमने आप तक पढ़ी है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहले में कहा गया है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है क्या होता है, 360 अंश के बराबर होता है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तीसरे में कहा गया, इसको हमने आपको समझा दिया है। अब देखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे कहा गया है आयत के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आयत के विकर्ण आपको बताया गया समान होते हैं। आयत क्या होता है, इसके सम्मुख भुजाएं मतलब जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी और यहाँ पर बनने वाला कोण प्रत्येक 90 अंश का बनता है। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसको हमने अभी आप लोगों को बताया ऊपर वाले पॉइंट में। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण दिया गया है कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों के चतुर्भुज नामक पाठ के थ्योरी पोर्शन का अंत होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।